क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे संभव है? वास्तव में हम एक नाग हैं। हाँ, और विश्वास नहीं होता तो स्वयं ही देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम स्वयं ही देख लीजिए उस जलाशय में अपना प्रतिबिंब। ये क्या हो रहा है हमें? हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम नाग के भांति रेंगते हुए जा रहे हैं? कौन है हम? क्या है सच्चाई? क्या है हमारा परिचय? क्या हम एक नाग हैं? ये क्या हो गया है हमें? संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। अब इस मायावी को ज्ञात हुआ कि जो अपनी माया के प्रकोप से सभी पर अत्याचार करते हैं, वो जब स्वयं माया से प्रभावित होते हैं तो कितने दयनीय प्रतीत होते हैं। असंभव, असंभव! ये क्या? हम तो एक नाग के समान प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, यही है आपका उचित परिचय। हाँ, सत्य है, यही सत्य है, यही वास्तविकता कि हम असुर नहीं हैं। हम एक नाग हैं, नाग, एक भयावह नाग है हम। जय माता, जय जय तामसिक माता। इन्हें इस प्रकार असमर्थ और दयनीय अवस्था में देखकर अपार वेदना का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के भांति जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ। इनके इस कष्ट का कारण ये दुष्ट मायासुर है। इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। जब आपको ये ज्ञात हो ही गया है कि आप एक नाग हैं, तो स्मरण कीजिए, दुर्गमासुर नागों से क्या करवाना चाहते थे? मिट्टी को अपना आहार बनाओ और जड़ हो जाओ। तो फिर आपको किसकी प्रतीक्षा है? चलिए चलिए, अब अविलंब दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण कीजिए। हाँ, अवश्य अवश्य हम दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, हाँ अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं और कितने असंख्य नाग हैं यहाँ। जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग हैं, नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़
एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष है, किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं, हम भी एक नाग है, नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा, और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है। अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता अवगुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है।
उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, 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 पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। आपने मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं। जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा शेष नाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक, क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक,
माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं, उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था। और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में यज्ञ संवाद से भरे ज्ञान के उपदेश भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। उदर में समायो मायासुर की माया पल में मिटायो। लंबोदर लंबोदर अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास! इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र? हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है। इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं। प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर। इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी। इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक।
गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए या सही नहीं हो रही है। ओम गणपते नमः। 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 कल हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और असंख्य भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये, असंभव। हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने। शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे।